जय भीम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश की। साल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल अभी से तेज हो चुकी है। बहुजन राजनीति की दो बड़ी ताकतें, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी कांशीराम, दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बहुजन वोट एकजुट रहेगा या अलग अलग लड़ने से चुनाव का पूरा गणित बदल जाएगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों की तैयारी क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से अपने पुराने संगठन को फिर से मजबूत करने में लगी हुई है। गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर पर पकड़ बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि पारंपरिक मतदाता फिर से पूरी मजबूती के साथ जुड़े। में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खासतौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। अब बात करते हैं एएसपी की। वहीं आजाद समाज पार्टी युवाओं और जमीनी आंदोलनों के सहारे अपनी पहचान तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। छोटे शहरों और जिलों में लगातार बैठकें, यात्राएं और जनसंपर्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नई पीढ़ी को राजनीति से जोड़ना इस पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति मानी जा रही है। यानी साफ है, दोनों दल 2027 को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। और सुनो, जितना बैकलॉग बाकी है उसको हम लोग भरवाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जब राजपाट बनेगा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, पहली बार नौजवानों से कर रहा हूं, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी में कौन बैठने देगा? इसलिए मैं पहले निबंधन लेके आया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप बताओ, होनी चाहिए? होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए? होनी चाहिए? तो अगर आप मानते होनी चाहिए, तो आप जनवरी के बाद तैयार हो जाना। हम लोग निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करने का काम करेंगे। तैयार होनी? तैयार होगा? अगर सुई भी लगेगी तो मेरा कलेजा छत नहीं होगा। आप मेरी पीड़ा को समझ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक इस नौजवान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आप बताओ हमारे हालात कैसे बदलेंगे? बताओ क्या बदल सकती है? देखो मेरी बात पर गौर करें। आजाद भारत है ना, सबको बराबर का अधिकार कहता है ना संविधान, अवसर की क्षमता है ना। मेरी माँ यहां बैठी है, मेरी माँ हाथ उठा के बता दें, अगर 3 माओं ने हवाई जहाज का सफर किया हो, एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दो। क्यों? क्या मेरी माँ को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिल रहा? आपको बताएं, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का सामान है, गरीबों की जेब का नहीं। समय बदलेगा, समय बदलेगा। मेरी बात को याद रखना। जो आज तक ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ी एसी वाले में, उस अपनी माँ को, बहन को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान दिलाने का काम उनके बच्चे करेंगे। मेरी बात को याद रखना। लेकिन ये पहली बार नौजवानों से कर रहा है, तो मेरे लाने तो आप ही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजराज करेगा। जिस गरीब को जमीन नहीं है उसको हम लोग सफाई करके जमीन दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। यानी कि हर परिवार को बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए, बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ है या नहीं? बताओ, क्या हमारे सीने में लगनी चाहिए, लगनी चाहिए? मैंने
कहा किसका प्रभाव? राजनीतिक जानकारों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और आसपास के क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। इन इलाकों में यदि बहुजन वोट एक दिशा में जाता है तो चुनाव का परिणाम पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन अगर यही वोट अलग अलग दलों में बंट गया तो मुकाबला सीधा तीसरी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार मजबूत माना जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी युवाओं के बीच अपनी जगह बना रही है। बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, यह सवाल अभी खुला हुआ है कि 2027 में कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा। बहुजन समाज पार्टी के पास अनुभव, पुराना संगठन और स्थायी मतदाता आधार है, वहीं आजाद समाज पार्टी के पास नई ऊर्जा, युवा समर्थन और जमीनी सक्रियता दिखाई दे रही है। चुनाव तक कौन अपनी रणनीति मजबूत रखता है, कौन जनता से लगातार जुड़ा रहता है और कौन मुद्दों को सही तरीके से उठाता है, यही तय करेगा कि भविष्य किसके पक्ष में जाएगा। आने वाला चुनाव केवल पार्टियों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि बहुजन राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या बहुजन वोट एकजुट होकर नई कहानी लिखेगा या अलग अलग रास्ते चुनाव का परिणाम बदल देंगे। आपकी राय क्या है? 2027 में किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत लग रही है? अपनी सोच टिप्पणी में जरूर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत होती है।